हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में कर रहे हैं चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बेसिक्स हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं और बहुत इजी चैप्टर है, आप समझ गए होंगे। फिगर को देखना है, जो डेफिनेशन दे रखी है उससे पहले फिगर बनाएंगे हम। दे रखा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड का मतलब होता है कि अपोजिट साइड में, एक उस साइड तो एक दूसरी साइड। आइदर साइड का मतलब है ये सेम साइड होता है, तो मतलब रोड के सेम साइड ही होता है, एक ही साइड मतलब दोनों पॉइंट होते हैं। लेकिन ये है आइदर साइड ऑफ द रोड, 2 पॉइंट है। इट मींस जो रोड है, एक पोल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इक्वल हाइट है दोनों की। जैसे ए बी पोल है, ये सी डी पोल है। इसने कहा है रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो ये रोड है ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन दोनों पोल के बीच में रोड के ऊपर एक पॉइंट है, वो मान लिया आपने P। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप के एलिवेशन हैं, एलिवेशन एंगल नीचे से बनेंगे। ये कितने एंगल दे रखे हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो इन पोल की हाइट निकालनी है, जो h मान ली, और जो ये पॉइंट है रोड के ऊपर, इस पॉइंट से दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस निकालनी। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक रोड है BD, आपने रोड की विड्थ ली है जो 80 मीटर दे रखा है। AB और CD दो पोल लिए हैं जिनकी हाइट इक्वल है। ये h मीटर है तो इसकी भी हाइट h मीटर होगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है। इस रोड के बीच में एक पॉइंट है, वो हमने P ले लिया। इस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल दे रखा है। फर्स्ट पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 है और सेकंड पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 है। तो जैसे आपको ये भी निकालना है BP कि P पॉइंट से फर्स्ट पोल की डिस्टेंस, P पॉइंट से सेकंड पोल की डिस्टेंस। BP आपने x मान लिया और BD 80 है, ये 80 है, ये x है, तो PD कितना हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो जाएगा 80 माइनस x। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक तो ये और एक ये, ABP और CDP। हम बात करते हैं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें दोनों में कॉमन साइड लेते हैं हम, लेकिन इन दोनों में कॉमन साइड तो नहीं है, लेकिन इक्वल साइड है। AB की लेंथ भी h है और CD की लेंथ भी h है। तो हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, एंगल APB कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो दोनों में ये साइड कॉमन मतलब इक्वल है h, तो दोनों में h की वैल्यू निकाल लो। h अपॉन, इट मींस AB अपॉन BP। अब AB 60 डिग्री एंगल है, इस 60 डिग्री की अपोजिट साइड है AB, इट मींस परपेंडिकुलर। BP क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ये तो मालूम होगा आपको, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन बेस होता है, कौन हाइपोटेन्यूज होता है। और इन P अपॉन B क्या होता है आपका tan थीटा। AB की वैल्यू है h, BP की है x, tan थीटा, थीटा किस गया आपका 60, h अपॉन x, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो h इज इक्वल टू √3x। ये h की वैल्यू होगी और ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब जाएंगे हम सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल CDP, जो इसमें CPD एंगल है वो है आपका 30 डिग्री, तो इसमें भी हम h निकालेंगे CD अपॉन PD। 30 डिग्री की अपोजिट साइड है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड CD है जो परपेंडिकुलर हो गया। PD हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। CD इज इक्वल टू h और PD कितना आपका 80 माइनस x।
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको हम आगे ले जाएंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स डिवाइड में √3, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड h दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यहाँ पे √3x और यहाँ पे राइट हैंड साइड है 80 माइनस एक्स डिवाइड में √3, ये √3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में √3 इंटू √3 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, माइनस का x इधर आके प्लस का 3 और 1 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू x की जगह 20, तो ये हो जाएगा 20√3। h क्या थी आपकी हाइट ऑफ पोल, सो लिख देंगे सो हाइट ऑफ इच पोल इज कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। और जो ये रोड के ऊपर P पॉइंट था, इस P पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो आपका x है, तो x कितना है आपका 20 और ये 80 माइनस एक्स 80 माइनस 20 60, तो दोनों पोल की इस P पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 एंड 60 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूं करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक इनका समझ में आ जाएगा तो इजी क्वेश्चन है ये। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी जो फिगर है वो चेंज हो जाता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वन देखो, ए विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड, एक विंडो है जो कि ग्राउंड से h मीटर ऊंची है। फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेन, गली की दूसरी साइड में एक हाउस है, तो इस विंडो से इसके हाउस के टॉप का तो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल है इट मीन्स ऊपर की ओर, और बेस का डिप्रेशन एंगल है, यहीं से बेस ये है, इसका ये डिप्रेशन एंगल दे रखा है, कितने दे रखे हैं ये, वाज फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा है टॉप का और बेस का है बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा, ये हमें प्रूव करना है कि जो हाइट होगी हाउस की, जो ये ए बी है ये आपका हाउस है, इसको कोई नाम दे सी डी ई, इस ए बी हाइट को आपको प्रूव करना है इसके इक्वल। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये जो सी डी है ना h मीटर ऊंची एक विंडो है, और इस गली के जो दूसरी साइड अपोजिट साइड में एक हाउस है, इस हाउस के इस विंडो से हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल है, इस इट मींस यहाँ से हाउस के टॉप को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना होगा, एलिवेशन एंगल है तो ये अल्फा, और यहीं से जो ये अपना हाउस है इसके बेस का डिप्रेशन एंगल है, इट मींस नीचे की ओर देखना है, और ये है बीटा डिग्री। तो ये देखो ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, ये 90, ये भी 90, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो सी डी एच है तो बीई भी कितना होगा h होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट है। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको एंगल मालूम है एक्यूट एंगल, वो कौन सी है, ए ई सी, एक ट्रायंगल ये है, सेकंड वन है सी ई बी, और इन दोनों में कॉमन साइड है वो सी ई है, और जो हाइट है हाउस की वो हमें h की फॉर्म में दिखानी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल सी ई बी, इन
राइट एंगल ट्रायंगल CEB। इसमें क्यों गए हम? क्योंकि हमें इसमें H की फॉर्म में साइड में मालूम है और एंगल भी। जो एंगल है ECB वो कितना है? बीटा है। तो इसमें हम साइड निकालेंगे CE डिवाइड में मालूम है BE इज इक्वल टू एंगल, एक्यूट एंगल है बीटा, राइट एंगल है यहाँ पे, तो CE इसके लिए क्या हो गया? बेस हो गया। इस साइड के ऊपर राइट एंगल भी है और एक्यूट एंगल भी है, इट मीन्स ये बेस। और एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है BE, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? कोट थीटा। थीटा किस गए यहाँ पे? बीटा। CE डिवाइड में BE कितना आपका? H इज इक्वल टू कोट बीटा। CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इंटू कोट बीटा। ये इक्वेशन 1 होगी। CE की वैल्यू आ गई आपकी, जैसे CE की वैल्यू कितनी आई है? H इंटू कोट बीटा। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC जो एक्यूट एंगल है ACE वो कितना है? अल्फा है। हमें साइड निकालनी है AE। AE क्यों निकालनी है? क्योंकि हाइट ऑफ जो हाउस है वो क्या होगी? AE प्लस BE। BE में AE को ऐड कर देंगे तो AB हो जाएगा, जो क्या हो जाएगी आपकी हाउस की हाइट। तो AE निकालेंगे हम, AE अपॉन CE। तो AE इस अल्फा एंगल की अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर हो गया। CE क्या हो जाएगा? बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। थीटा किस गए यहाँ पे? अल्फा। तो ये हो जाएगा AE। आगे चलते हैं हम। AE डिवाइड में CE। CE की लेंथ कितनी है आपने फाइंड आउट की है? H इंटू कोट बीटा इज इक्वल टू है tan अल्फा। AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आके मल्टीप्लाई में H कोट बीटा इंटू tan अल्फा। ये AE हो गया। सो हमें निकालनी हाइट ऑफ हाउस, जो कितना है? AB के इक्वल है। हाइट ऑफ हाउस कितना है? AB, जिसको आप लिख सकते हो AE प्लस BE। AE प्लस BE। AE की लेंथ कितनी है ये आपकी? H इंटू कोट बीटा tan अल्फा प्लस में BE। BE की लेंथ कितनी है? H। तो H कॉमन ले लेंगे दोनों में से, यहां पे बचेगा कोट बीटा tan अल्फा प्लस 1। अब जो हमें प्रूव करना है वो किस फॉर्म में है? tan अल्फा कोट बीटा इंटू 1। यही है कि H इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा, 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा। यही हमें प्रूव करना था। या इसको आप यूं भी लिख सकते थे, H इंटू जैसे A प्लस B है, इसको B प्लस A लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स 2 प्लस 3 है, इसको 3 प्लस 2 लिख सकते हैं हम। तो उसी प्रकार ये दोनों टर्म का सम है तो 1 पहले लिख दे, 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा। ये आपको प्रूव करनी थी हाइट ऑफ हाउस, H इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा। तो आपको फिगर देखना है और उसके अकॉर्डिंग ये देखना है कि क्या चीज, किस चीज की हाइट या किस चीज की लेंथ आपको प्रूव करनी है। वो जो लेंथ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में आ गई थी, जैसे AE और BE। हमें पता है कि AE BE को ऐड करेंगे तो AB हो जाएगा। तो ये BE तो आपको मालूम था, तो आपकी टारगेट ये थी कि आपके पास AE आ जाए। AE आने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, हाइट ऑफ हाउस हो जाएगा। लेकिन AE जिस राइट एंगल ट्रायंगल में है उसमें आपको एक्यूट एंगल मालूम था, साइड मालूम नहीं था। इसलिए हमने पहले हम गए CEB राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां से एक हाइट H मालूम था हमें, साइड और एक्यूट एंगल। तो यहां से हमने ये साइड निकाली जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन थी। ये साइड आने के बाद इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल भी हो गया और एक साइड भी। फिर हमने ये साइड निकाल ली, फिर इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ हाउस। यही हमें प्रूव करना था।
नेक्स्ट वन देखते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में हम उतना ही अच्छे से कर पाएंगे इसको। देखो, एट ए पॉइंट ए पॉइंट है आपका 20 मीटर अबो दी लेवल ऑफ वाटर, जो कि वाटर लेवल से 20 मीटर ऊपर है। ये आपका वाटर लेवल है, ये ए पॉइंट है जो वाटर लेवल से 20 मीटर अबो है। इन ए लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री। क्लाउड का यहां से इसी पॉइंट से एलिवेशन एंगल इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पे एलिवेशन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। क्वेश्चन ये है कि इस क्लाउड का जो लेक के अंदर रिफ्लेक्शन एंगल जो बनेगा यहां से इसी पॉइंट से डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन मीन्स नीचे की ओर देखेंगे, डिप्रेशन एंगल है इमेज का 60 डिग्री। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए से क्लाउड की डिस्टेंस निकालनी है। इनको नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। पहले तो ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन समझे। क्या क्वेश्चन है? ये आपका सी लेवल है, मतलब पानी का लेवल है यहाँ पे। इस सी लेवल से 20 मीटर अबो की इस पानी के लेवल से 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है ए। इस ए पॉइंट से क्लाउड का जो एलिवेशन एंगल है, इट मीन्स हमें ऊपर की ओर देखना होगा। एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। और यही इसी पॉइंट से इस क्लाउड का जो इमेज बनती है पानी के अंदर, तो उस इमेज का डिप्रेशन एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो बनती है इमेज बनती है, इसके बारे में इस लेंथ का क्या रिलेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ए बी इक्वल है सी डी के, कितना हो जाएगा 20। ये 20 है तो ये भी 20। राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी कारणवश ये दोनों साइड इक्वल थी। अब इमेज बनती है तो सी लेवल से जितनी दूर ये पॉइंट है, ये सी एफ मान लिया आपने एच। क्या मान लिया आपने? एच। तो ये जो इमेज बनती है सी लेवल से कितनी दूर है ये क्लाउड? एच प्लस 20। तो इसकी इमेज बनेगी वो भी कितनी दूर होगी? इतनी दूर होगी, क्योंकि सी लेवल से जितनी दूर, हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, मैथ की बात कर रहे हैं। और मैथ में क्या होता है कि सी लेवल में जो पानी में जो इमेज बनेगी वो क्या है? सी लेवल मतलब वाटर से जितनी दूर ये इमेज है, कोई थिंग है, तो उसकी इमेज पानी के अंदर इमेज कितनी दूर बनेगी? ये जो जितनी दूर है वो डिस्टेंस ये होगी। जैसे एक सिंपल मिरर की बात करते हैं, मिरर है, कोई थिंग जैसे 10 मीटर है दूर, तो इसकी इमेज इस मिरर से कितने पीछे बनेगी? 10 मीटर। तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। डी एफ कितना है यहाँ पे? 20 प्लस एच। तो डी भी कितना होगा? 20 प्लस एच। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि ये जैसे क्लाउड आपका एफ पॉइंट के ऊपर, ये सी लेवल से कितनी दूर है? ये आपने एच माना है, ये 20, तो ये हो गया एच प्लस 20। ये डिस्टेंस कितना होगी आपकी? एच प्लस 20। तो इस क्लाउड्स की जो डिस्टेंस सी लेवल से है, उतनी डिस्टेंस इस क्लाउड की सी लेवल से होगी इमेज की। तो ये एच प्लस 20 है, तो ये भी कितना हो गया? एच प्लस 20। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे एक तो आप ये लेंगे जिसमें एक्यूट एंगल मालूम है, एक लेंगे ए सी ई, तो ये साइड कितना होगी? सी साइड कितना होगी? डीई प्लस सी डी। 20 प्लस एच प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस एच। सी डिस्टेंस हो जाएगी 40 प्लस एच। तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो और कर लेंगे अपने आप। देखिए ये फिगर समझना जरूरी था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सी लेवल से 20 मीटर ऊपर एक पॉइंट है,
यहाँ से क्लाउड को देखेंगे तो एलिवेशन एंगल 30, और इसी पॉइंट से क्लाउड की इमेज को देखेंगे पानी के अंदर, उसका डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है। और हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों में कॉमन साइड है AC। सो हम जाएंगे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल AFC, जो एक्यूट एंगल है FAC वो है आपका 30 डिग्री। आपको फाइंड आउट करनी है AC, डिवाइड में मालूम है FC जो कितना है आपका H, आपने सपोज किया था। 30 डिग्री के लिए AC क्या है? बेस। H क्या है? अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा आपका 30 डिग्री। तो AC कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ये H इधर आके मल्टीप्लाई में, तो AC इक्वल टू हो गया √3H, इक्वेशन फर्स्ट। अब जाएंगे हम सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACE, एक्यूट एंगल CAE है, वो 60 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करनी AC, और मालूम आपको CE जो कितना है 40 + H। 60 डिग्री के लिए AC क्या हो गया? बेस। एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है CE जो कितना है 40 + H, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की वैल्यू है 60, AC कोट 60 की वैल्यू 1/√3, और ये इधर डिवाइड में है AC के 40 + H, इधर आके मल्टीप्लाई में 40 + H, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, AC लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल लेंगे हम। √3H इक्वल टू 40 + H डिवाइड में √3, ये इधर आके मल्टीप्लाई में √3 3H इक्वल टू 40 + H, ये H इधर आके माइनस का 3H - H 2H इक्वल टू 40, तो H इक्वल टू 40/2 20। तो H की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 20। आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट A पॉइंट से क्लाउड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इट मीन्स आपको AF फाइंड आउट करना है। तो AC H की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल FCA, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल FCA, A पे एंगल है 30 डिग्री, हमें फाइंड आउट करनी है AF, डिवाइड में मालूम है साइड FC जो कितना है 20। 30 डिग्री के लिए ये क्या है? राइट एंगल की अपोजिट साइड है AF, हाइपोटेन्यूज, डिवाइड में 20 क्या है? एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट थीटा, थीटा इज 30, AF डिवाइड में 20, कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2, तो AF इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 × 40, तो AF इक्वल टू हो गया 40 मीटर। तो क्लाउड्स की जो A पॉइंट से डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी? 40 मीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। फिर से देखो एक बार, जैसे ये सी लेवल से ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है, उसकी हाइट 20 या कुछ भी दे सकता है, उससे किसी थिंग्स की जैसे क्लाउड दे दिया या कुछ और दे दिया, टॉप ऑफ बिल्डिंग दे दी, उसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो दे दिया, फिर इस टॉप का जो रिफ्लेक्शन एंगल है, इमेज बनेगी सी लेवल में, उसका डिप्रेशन एंगल देंगे। तो क्या करना है? जो हाइट ये है उतनी हाइट ये लेनी है आपको, ये हाइट सपोज कर लेंगे, फिर सी लेवल से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 20 + H था, तो सी लेवल से ऊपर जितनी डिस्टेंस है उसके नीचे भी उतनी डिस्टेंस होगी। 20 + H ऊपर है तो 20 + H नीचे होगी। फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो साइड निकालेंगे ये कितनी होगी? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। फिर इस केस में आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, उनमें AC साइड कॉमन होगी,
जो आपने सपोज किया है एच की फॉर्म में ये दोनों साइड हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से AC की वैल्यू निकाल लेंगे, एच की फॉर्म में आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन में क्या मिलेगा, दोनों एच की वैल्यू है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे और वहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो कर लेंगे आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम, अब क्वेरी जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, लेकिन उसमें जो एंगल है वो 30-60 था ना, यहाँ पे चेंज है वो थोड़ा सा, देखते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेवल, सी लेवल से h मीटर ऊपर एक पॉइंट से क्लाउड के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है अबव द सरफेस ऑफ दिस लेक इज थीटा, यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल है क्लाउड का वो है थीटा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई, जो रिफ्लेक्शन है इसके इमेज का क्या बनना है यहाँ पे, डिप्रेशन एंगल फाई। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h into tan phi प्लस tan थीटा डिवाइड में tan phi माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूव करनी है क्या, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक। तो इनको पहले तो आप नाम देंगे ABCD ऑफ, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये h है तो ये भी कितना होगा h। अब आपको प्रूव करनी है जो सी लेवल से जो क्लाउड की हाइट है, मतलब CE की वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। CE की जो लेंथ आएगी वो इसके इक्वल आएगी। अब आपको यहाँ पे आप इसको h तो दे रखा है, x मान लिया आपने, तो पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही, सी लेवल से क्लाउड की हाइट कितनी होगी h प्लस एक्स, तो नीचे भी कितना होगा h प्लस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी DF, DC प्लस CF, h प्लस एक्स, h प्लस h कितना हो गया 2h प्लस x, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इन दोनों में AD कॉमन है, तो AD लेंथ निकालेंगे हम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल EDA जिसमें एंगल A है, EAD एंगल जो दे रखा है वो है थीटा। आपको फाइंड आउट करनी है साइड AD क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड है। AD अपॉन DE जो कितना है x, AD क्या हो गया इस एंगल के लिए बेस हो गया, और x क्या होगी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू कोट थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी आपकी। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल AD ऑफ, जो एक्यूट एंगल है DA ऑफ वो आपका फाई। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड AD है, तो पहले ट्रायंगल से AD निकाल लिया, तो यहां से भी हम AD निकालेंगे, AD अपॉन DF जो कितना आपका 2h प्लस एक्स। AD इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए फाई के लिए AD क्या हो जाएगा बेस, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड है DF जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे फाई, तो AD इक्वल टू क्या हो गया 2h प्लस एक्स इंटू कोट फाई। ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में देखा AD लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी,
x इंटू कोट थीटा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसकी 2h इंटू कोट फाई प्लस x इंटू कोट फाई। अब x की जो टर्म है ना उनको एक साइड रखेंगे हम, x कोट थीटा है, ये प्लस वाला इधर आके माइनस x कोट फाई, इक्वल में क्या बचेगा 2h इंटू कोट फाई। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया तो यहां पे बचेगा कोट थीटा माइनस कोट फाई इक्वल टू 2h कोट फाई। अब ये यहां पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, कोट थीटा माइनस कोट फाई, ये इधर आके डिवाइड में हो गया, नीचे ले आए हम तो यहां से खत्म हो जाएगा ये। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। और जो आपको प्रूव करना है ना वो किस फॉर्म में है, 10 की फॉर्म में है, तो यहां से हम x की वैल्यू भी 10 की फॉर्म में लेके आएंगे। 2h कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, थीटा की जगह फाई है यहाँ पे, तो कोट फाई को लिख सकते हैं 1/10 फाई, डिवाइड में कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1/10 थीटा माइनस कोट फाई 1/10 फाई। कोट को आपने 10 में कन्वर्ट कर लिया तो यहां पे ऊपर है 2h अपॉन 10 फाई, डिवाइड में जो है उसका एलसीएम लेंगे 10 थीटा इंटू 10 फाई, तो यहां पे 10 फाई 1 जा 10 फाई माइनस 10 थीटा 1 जा 10 थीटा, तो x इक्वल टू हो गया 2h डिवाइड में 10 फाई। ऊपर वाली फ्रैक्शन है सेम रहेगी, नीचे वाली को चेंज करेंगे हम, ये तो ऊपर चला जाएगा 10 थीटा इंटू 10 फाई और ये नीचे आएगा 10 फाई माइनस 10 थीटा, 10 फाई से 10 फाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2h 10 थीटा डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपने निकाली। अब हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल कितना होगा, c है आपका, यहां से थोड़ा रफ करता हूं मैं, तो हाइट ऑफ सी लेवल, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सी लेवल कितना है, c है, जो कितना हो जाएगा आपका DE प्लस CD, इट मीन्स x प्लस h। x की वैल्यू क्या आपकी 2h 10 थीटा डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा प्लस में h, ये x प्लस h है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सी लेवल। x की वैल्यू आपने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, h के नीचे 1, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10 फाई माइनस 10 थीटा, तो यहाँ पे तो आएगा 2h 10 थीटा प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पता है ना, क्योंकि एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया h 10 फाई माइनस h 10 थीटा। अब देखो यहाँ पे ये 2 टाइम है h 10 थीटा और ये है 1 टाइम h 10 थीटा, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 2h है, ये माइनस का 1h, तो 2 में से 1 गया तो 1h बचेगा, ये बच जाएगा h 10 थीटा प्लस में h 10 फाई डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा। अब यहां से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में से h कॉमन है, कॉमन लेंगे बचेगा 10 थीटा माइनस प्लस 10 फाई डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा। क्या यही प्रूव करना था, c इक्वल टू h इंटू 10 फाई प्लस 10 थीटा, 10 फाई प्लस 10 थीटा डिवाइड में 10 फाई माइनस 10 थीटा, 10 फाई माइनस 10 थीटा, यही आपको प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। तो जैसे पीछे क्वेश्चन था ना, सी लेवल के ऊपर किसी पॉइंट से क्लाउड्स का जो एलिवेशन एंगल है, फिर सी लेवल, सी के अंदर मतलब पानी के अंदर जो इसका जो इमेज बनेगी उसका डिप्रेशन एंगल दे रखा है,
इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये हाइट है उतनी ये हाइट होगी, ये हाइट आपने सपोज कर ली, तो क्लाउड की हाइट है डिस्टेंस है सी लेवल से ये, तो सी लेवल के नीचे भी इतनी डिस्टेंस होगी, फिर ये डिस्टेंस निकालें हम क्योंकि इस ट्रायंगल में ये साइड मिलेगी, तो ये डिस्टेंस कितना होगी, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉमन साइड है वो निकाल लेंगे, दो इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे, वहां से जो ये अननोन वैल्यू आपने सपोज की थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद आपको जैसे ये निकालना है हाइट सी लेवल से, तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो जो हमें निकालना है या प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा।